दोस्तों, वैसे तो YouTube पर सैकड़ों ऐसे चैनल्स हैं जो आपको विभिन्न मेथड से मैथ सॉल्व करना बताते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल लर्न शॉर्टकट पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शॉर्टकट में बनाना सीखेंगे, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं। इस चैनल पर हम ट्रिक्स के साथ साथ एग्जाम्पल तथा रिसेंट में वे एग्ज़ाम के विभिन्न क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस सफ़र को। पिछले वीडियो में हमने औसत यानी एवरेज चैप्टर से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स देखे थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही उपयोगी अर्थात यूजफुल भी थे। तो आज के लिए हमारा टॉपिक है उम्र से संबंधित, आयु से संबंधित अर्थात एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का हम ट्रिक देखेंगे। इसमें पहला ट्रिक है, यदि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात x/22 हो तथा t वर्ष बाद ये अनुपात बदलकर p/r हो जाता है, तो a तथा b का हम आयु कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सूत्र है t इंटू p एवं r का अंतर बाई r इंटू एक्स तथा p इंटू वाई का अंतर इंटू एक्स। ठीक, ये a के लिए था। अगर हमें b की आयु ज्ञात करना है तो इसमें हम b का एज से गुना करेंगे अर्थात गुने बाई हो जाएगा। तो चलिए हम इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं, जिसे सबसे पहले हम शॉर्ट मेथड यानी इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उसे लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, यदि a तथा b का आयु का अनुपात 3:1 है और इसके वर्तमान a तथा b के वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है तथा 5 वर्ष के बाद ये अनुपात 7:3 हो जाता है, तो b का आयु क्या है। b का एज ज्ञात करना है हमें, वर्तमान आयु ज्ञात करना है हमें। तो चलिए सबसे पहले हम इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं। तो b का एज पूछा जा रहा है, तो b के आयु के लिए हम सूत्र लगाएंगे t अर्थात समय बराबर यहाँ दिया है 5 years 5 साल 5 इंटू p इंटू r। p है यहाँ पर t वर्ष के बाद के आयु का अनुपात, तो यहाँ पर t वर्ष बाद आयु का अनुपात 7:3 है। इन दोनों का अंतर अर्थात 7 - 3 बाई r इंटू एक्स। r यानी कि 3 इंटू 3 यानी कि 9 माइनस p इंटू वाई का अंतर। p अर्थात 7 इंटू 1 अर्थात अपोजिट हो जाता है, ये 7 इंटू 1 यानी 7 मल्टीपल। अब हमें ये देखना है कि हमें एज किसका पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें एज जो है b का पूछा गया है। b का अनुपात क्या था, 3:1 अर्थात 1 जो है वो b का एज था, तो हमें इसके लिए मल्टीपल 1। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 7 - 3 अर्थात 4 बाई 3 इंटू 3 अर्थात 9 माइनस 7 इंटू 1 अर्थात 7 मल्टीपल 1 से गुना करने पर वही आ जाएगा। तो 5 इंटू 4 अर्थात 20 बाई 2 बराबर 10 अर्थात b की वर्तमान आयु 10 years हो गई। अगर हमसे a का एज पूछा जाता तो बस हम यहाँ b की जगह a का अनुपात अर्थात 3 रख देते, तो हमें इससे b का एज भी ज्ञात हो जाता, a का एज भी ज्ञात हो जाता। तो चलिए हम लोग इसको अब एक्सप्लेन कर अर्थात लॉन्ग मेथड से इसे देखते हैं। लॉन्ग मेथड से बनाने के लिए चलिए हम लोग क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। तो 5 वर्ष बाद a का एज क्या हो जाएगा। यहाँ पर हमने पहला इसका अनुपात 3:1 दिया गया अर्थात वर्तमान आयु हो गया 3x। a के लिए वर्तमान आयु हो गया 3x। 5 वर्ष बाद है अर्थात इसमें 5 हमें जोड़ना होगा, ये उसका 5 years बाद का एज है। ठीक इसी तरह से b का एज क्या हो जाएगा, यहाँ 1 दिया गया अर्थात x प्लस 5
ये हो गया 5 वर्ष के बाद ए का एज तथा ये हो गया 5 वर्ष बाद बी का एज, जिसका मान हमें क्वेश्चन के अनुसार 7:3 दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले इसे गुना कीजिए। 3x में 3 से गुना कीजिए। 3x मल्टीपल 3 अर्थात 9x प्लस 5 इंटू 3 अर्थात 15 बराबर, इसको इससे गुना करते हैं 7x प्लस 35 बराबर। अब हमें x वाले पोर्शन को एक साइड करते हैं तथा अंक वाले पोर्शन को दूसरी साइड। तो 9x माइनस 7x बराबर 35 माइनस 15 बराबर 9x में से 7x गया अर्थात 2x इज इक्वल टू 35 में 15 गया अर्थात 20। x बराबर 20/2 अर्थात 10। ये हो गया b का एज। बी का एज तो हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन अगर हमें ए का एज बोला जाता तो हम कैसे ज्ञात करते? तो हमने आपको पहले बता दिया था, हमारे ट्रिक के अनुसार बस x में x की जगह आप हमें उसे y का मान रखना होता। आपने देखा कि अभी हमने अगर शॉर्ट मेथड से किया तो हमारा ये क्वेश्चन बस एक लाइन में सॉल्व हो गया। बस हमें कुछ जोड़ घटाव, छोटे मोटे जोड़ घटाव करना पड़ा। लेकिन अगर हमने इसको लॉन्ग मेथड से बनाया तो आपने देखा कि इतना समय ये लिया और हमें काफ़ी कैलकुलेशन भी करना पड़ा। और अगर हमें इसी में अगर हमें ए का एज निकालना होगा तो हमें दोबारा से इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एक और लाइन करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हमने ए का एज निकाला जो कि 10 है, यानी कि x का मान 10 निकल के आ गया है। अगर हमें ए का एज ज्ञात करना है तो ए का एज जो है 3x दिया गया है अर्थात 10 इंटू 3 30। तब ए की एज जो है 30 वर्ष है तथा बी की एज जो है वो 10 वर्ष है। तो ठीक है, इसी तरह से अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप अपने कोई भी पिछले एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को निकालिए और इस तरह का क्वेश्चन देखिए, उसमें मिल जाते हैं। फिर भी अगर आपको और एग्जाम्पल चाहिए तो चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, सुनील तथा शताब्द की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाता है। तो सुनील की आयु हमें ज्ञात करना है। सुनील की आयु, तो चलिए हम देखते हैं अपने फॉर्मूले के अनुसार सुनील का आयु ज्ञात करना है, अर्थात ए और बी, अर्थात ये ए है और ये बी है। तो हम चलिए देखते हैं सुनील की आयु ज्ञात करते हैं। टी अर्थात टी का मान यहाँ 3 दिया गया है, 3 इंटू पी माइनस 8 अर्थात 3 माइनस 4 बाई आर इंटू एक्स, यानी 4 इंटू 2 माइनस पी इंटू बाई अर्थात 3 इंटू 3 मल्टीपल, यहाँ पर x का अर्थात सुनील का पूछा जा रहा है, इसलिए हम लोग सुनील के एज का अनुपात रखते हैं। 2 बराबर 3 इंटू -1 बाई 8 - 9
मल्टीपल 2, -3 बाई -1 मल्टीपल 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 इंटू 2 अर्थात 6। सुनील की वर्तमान आयु 6 है। ठीक इसी तरह से अगर हमें सदाब की आयु पूछा जाता है तो बस यहाँ 2 की जगह हम लोग 3 से गुना कर देते। सदाब की आयु हो जाती 3 इंटू 3 अर्थात 9। सुनील की आयु 6 है तथा सदाब की आयु 9। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले दिन, हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।